तो क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा इसी वीडियो के अंदर करेंगे, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ये कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसकी या उसका जो परिमाप है 4/2/15 सेंटीमीटर है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी और सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ये कह रहा है कि आधार की भुजा, आधार जो है ना ये बी सी, ये 4/3 सेंटीमीटर है। तो 4/3 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि दो अज्ञात जो भुजाएं है ना, ये दो बराबर भुजाएं ए बी बराबर ए सी, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी x मान लेंगे और इसको x मानेंगे तो वो भी x होगी। कारण इसका कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें भुजाओं की संख्या जो है इनकी माप पता करनी है। तो हमारे को पता है कि कोई भी त्रिभुज हो उसके चारों ओर अपन एक चक्कर लगा दे तो तीनों भुजाओं की जो माप आएगी वो जुड़ के जो है परिमाप के बराबर रखी जाएगी। तो फिर हम जो है एक समीकरण का रूप इसमें प्राप्त करेंगे, फिर समीकरण को नॉर्मल तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जब हमने माना तो ए बी को जो है हमने ए सी के बराबर भी माना। ए बी बराबर ए सी, जिसको क्या माना, x सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की जो भुजा थी बी सी बराबर 4/3 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। और हमारे को पता है कि यहाँ पर इसका परिमाप भी दे रखा है। और कोई भी त्रिभुज हो उसका परिमाप जो है तीनों भुजाओं के जुड़ने के बाद में जो है हमारे को पता चलता है। तो 4/2/15 सेंटीमीटर। तो अब जो है प्रश्नानुसार परिमाप हमारे को पता है कि तीनों भुजाओं की योग जो है वो जुड़ के परिमाप बनाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर उसका परिमाप जो कि दे रखा है। तो ये मिश्र भिन्न में है, तो मैं इसको तरीके से बदलना चाहूँगा। तो देखना इसको कैसे बदलता है। 5 60, इसको इसे इंटू करना है और उधर उससे जोड़ देना है। तो 5 60, 60 प्लस 2 62/15, 62 प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर त्रिभुज का परिमाप जो त्रिभुज दे रखा है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो देखना ए बी जो हमने माना है वो x सेंटीमीटर माना है, ए सी भी x सेंटीमीटर माना है, और बी सी जो हमारे पास में है वो 4/3 सेंटीमीटर है। और परिमाप तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 62/15 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक समीकरण की तरह है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको क्या करेंगे अपन, ये देखो x और x जुड़ के तो 2x बनेगा, और हम क्या करेंगे ये वाली वैल्यू उधर पक्षांतर करके 62/15 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर आप छोटी सी लाइन लिख देना कि पक्षांतरण से 62/15 माइनस 4/3। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके जो है हम आधार बराबर कर देते हैं। तो क्या करेंगे इसको 5 से गुणा कर देंगे ताकि इससे 5 × 15, ये भी 15 जाए। तो 2x बराबर 62/15, ये 4 × 5 20 और 3 × 5 15। ये क्यों किया मैंने, ताकि इनके जो है हर समान हो जाए। ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ही है। अब देखना इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। जब हर समान हो तो अंशों की जो है नॉर्मल जोड़ बाकी करनी है। तो 2x बराबर 62 माइनस 20, 2 और 4 42 हो गया, ये तो 15। अब जो इसको देखो x को फ्री कर देंगे, x से जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में हो जाती है। 42 बट्टा ये इससे इंटू का 15 × 2, तो 42/30। अब देखो ये किस से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 21 बार और ये 15 बार। अब ये किस से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 × 7 21, 3 × 5 15। तो x की जो वैल्यू है 7/5 सेंटीमीटर है। और जब दोनों x की वैल्यू जो है वो एक ही है, तो जितना मान ए बी का उतना होगा उतना ही ए सी का होगा। तो कितना आ गया, 7/5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको बताया है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या इसका मतलब, तो माना कि पहली संख्या जो है x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या क्वेश्चन की प्रश्नानुसार शर्त से दूसरी संख्या जो है, इसमें कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो ये जो है
15 अधिक है किससे, पहली वाली संख्या से, ठीक है, x प्लस 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको मान सकते हो, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो अगर आप इस तरह से भी लिख दो, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या अधिक है 15, और अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, दूसरी संख्या बराबर x, और पहली जो संख्या थी वो x प्लस 15। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, और ऐसे लिखो तो भी कोई गलत बात नहीं है। दोनों संख्याओं का योग जो है वो 95 है। अब देखो एक चीज़ हमेशा पता लगाना है यहाँ पर कि आप किसको x मान लेंगे, जो बाद वाली संख्या उसको x मानना है। तो एक संख्या और ये दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को x मानते हैं, मतलब जो बाद में आती है उसको x मानना, पहले वाली को उसकी प्रश्नानुसार शर्त के साथ में सेटिस्फाइड कराना पड़ता है। यानी कि देखो एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दूसरी x मानेंगे, और पहली जो संख्या है वो दूसरी से, तो दूसरी हमने मानी x से 15 अधिक, ऐसे भी मान सकते हो। और आप कैसे भी करोगे तो हमारे एग्जामिनर को जो है सिर्फ आंसर से मतलब होता है उसको। तो प्रश्नानुसार देखो प्रश्न के अनुसार क्या है कि इन दोनों संख्याओं का योग, यानी इन दोनों संख्याओं का योग जो है 95 होता है। तो देखो एक समीकरण बना सकते हैं अपन, x प्लस ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या x प्लस 15 बराबर 95 सेंटीमीटर। ये कोष्टक खोल देंगे अपन, x प्लस 15 बराबर 95। अब देखो x और x जुड़ के 2x बनेगा, और ये 15 उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो छोटी सी लाइन लिख देना आप, पक्षांतर करने पर ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। अब देखो इसको 2x बराबर, ये कटेगा तो कितना आएगा 80, और x से जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में हो जाती है, तो x बराबर 80/2। अब जब 2 का भाग 80 में दोगे तो कितना आएगा 40 बार। तो x की वैल्यू 40 आ चुकी है। तो पहली संख्या तो हमारे पास में आ चुकी है, पहली संख्या आ गई 40, और दूसरी संख्या x प्लस 15 है, तो दूसरी जो है 40 में 15 जुड़ेगी, तो 5 और ये 55, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को जो है पहली और दूसरी संख्या का पता लगाना है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले।